द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑन अर्थ इज अ वुमेन्स पैंटी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पैंटी नोट मानवा के बारे में। जैसे दैट नोट के पास अपनी एक स्पेशल पावर थी ना, वैसे ही पैंटी नोट के पास भी अपनी एक स्पेशल पावर है कि अगर आपने किसी का नाम इसके अंदर लिख दिया तो आप उसके साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकते हो। तो ये कहानी स्टार्ट होती है वेंगजोक नाम के एक लड़के से। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है जब बैंकॉक जो है अपने कॉलेज से अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में उसको एक नोटबुक मिलती है जिसका नाम होता है पैंटी नोट। एंड वो उस नोटबुक को उठाते हैं। सबसे पहली लाइन उस नोटबुक के अंदर लिखी होती है द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑन अर्थ इज अ वुमेन्स पैंटी। एंड मुझे लगता है कि ये नोटबुक झूठ नहीं बोल रही। बात तो सही है। वो उस नोटबुक को घर ले जाता है एंड बाकी रूल्स पढ़ता है। उस नोटबुक का सेकंड रूल था कि आप उसको कभी भी जला नहीं सकते, ना उसको वेट कर सकते हो। वैसे भी इस लड़के से कोई वेट नहीं होने वाली। तीसरा रूल होता है किसी लड़की की पैंटी देखने के बाद अगर आप उसका नाम 30 मिनट के अंदर इसके अंदर लिख देते हो तो आप उस लड़की के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल कर सकते हो। एंड अगर 30 मिनट के अंदर आप ये भी मेंशन करते हो कि आप किस तरीके से करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। ये सब पढ़ने के बाद वो किताब को बंद करता है, बोलता है कितनी घटिया किताब है, उस किताब को दूर फेंक देता है। फिर कमरा बंद करके बाहर चला जाता है। बाहर वो जाता है एक पार्क के अंदर। पार्क पर जाकर वो एक बेंच पे बैठ जाता है। वो बोलता है कि वो अभी तक आई नहीं एंड इधर उधर देखने लग जाता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि जॉगिंग कर रही होती है। एंड ये लड़की क्या माल है यार। वो उस लड़की की तरफ देखता है और बोलता है ये कितनी ब्यूटीफुल है, लेकिन इसकी नजर कहाँ जा रही है। वो उठता है, उस लड़की का पीछे करने लग जाता है और बोलता है कि लड़की कितनी ज्यादा खूबसूरत है एंड इस लड़की की खूबसूरती ने तो मेरा दिल ही चुरा लिया। सच कहते हैं लोग, प्यार में लोग शायर बन जाते हैं। एंड वो ये सब सोचते सोचते इसके पीछे चलने लग जाता है। ये इमेजिन करने लग जाता है कि क्या हुआ अगर मैं उस नोटबुक के अंदर इसका नाम लिख दूं एंड सब कुछ वो वैसा भी इमेजिन करने लग जाता है। एंड इसकी इमेजिनेशन पावर देखकर मैं खुद शौक में आ गया हूँ। इसकी जितनी इमेजिनेशन पावर तो लूफी के पास भी नहीं है। एंड ये सब इमेजिन करने की वजह से इसका जो खंजर होता है वो कटाना के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो उस कटाना को पकड़ता है, उधर उधर देखता है, वहां से एम्बेरस होकर भाग जाता है। तो फिर वो वहां से भाग के चला जाता है एक रेस्टोरेंट के अंदर। रेस्टोरेंट के अंदर जाकर वो सोच रहा होता है उस पैंटी नोटबुक के बारे में। वो सोचता है कि अगर ये नोटबुक सच है भी तो भी ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि उस नोटबुक का यूज करने के लिए उसको एक वुमेन की पैंटी देखनी पड़ेगी। एंड किसी वुमेन की पैंटी देखना इतना आसान नहीं है। एंड यहाँ पर इस भाई ने बिल्कुल सच बोला है। वो बोलता है कि लाइफ में मैंने सिर्फ एक ही बार एक लड़की की पैंटी देखी थी, वो भी गलती से। एंड ये सब सोचते सोचते रात हो जाती है एंड वो अपने घर जा रहा होता है। घर जाते समय वो जाता है एक पार्क के सामने से, जहाँ पर उसको एक लड़की बैठी हुई दिखती है। ये लड़की है इसकी बचपन की दोस्त। हे जो घर जा रहे हो क्या ये हाई हो रहा है? तो मैंने सुना है कि तुम अपने सिविल एग्जाम में फेल हो गए। क्या इसका मतलब ये है कि तुम एक और साल वेट करने वाले हो? हे अगर तुम इसी बारे में बात करने वाले हो ना तो मैं घर जा रहा हूँ। तो एक्चुअली में ये दोनों बचपन के दोस्त है, एक ही स्कूल में पढ़े हैं, पास में ही घर है इन दोनों का, लेकिन कभी बातचीत नहीं करते थे। इन दोनों की बातचीत कुछ महीने पहले ही स्टार्ट हुई है। इन्हें जो लड़की है अब ये जॉब पर जाती है, इन्हें जो लड़का है ये सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहा है। मेरा मतलब है कि बेरोजगार है। फिर वो लड़की उसको बोलती है मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है, बेवकूफ, ये लो ड्रिंक करो। एंड वो अपना ड्रिंक उसको दे देती है एंड खुद झूला झूलना स्टार्ट करती है। एंड वो इतनी तेज झूला झूलती है कि वो स्लिप करके नीचे गिर जाती है। एंड वो इस तरीके से गिरती है कि फाइनली हमारे जोक को अद्भुत चीज के दर्शन हो जाते हैं। वो उसकी हेल्प करता है खड़े होने में एंड बोलता है ये लड़की कितनी पागल है। एंड तभी उसको अचानक से याद आता है कि उसके पास तो पैंटी नोट है। वो फटाफट से घर पहुंचता है, उस नोटबुक को निकालता है, वहाँ पर लिखना स्टार्ट कर देता है। लिखते लिखते वो इमेजिन कर रहा होता है यूरा के बारे में। एंड फाइनली वो उसको लिख देता है। उसको विश्वास नहीं है पर फिर भी वो लिख देता है। एंड फाइनली वो उसको लिखने के बाद वापस बाहर जा रहा होता है। लेकिन जब वो बाहर जा रहा होता है तो उसको मिलती है उसकी पड़ोस वाली आंटी जिसका नाम है अंजुमा। एंड इनको हम बुलाएंगे अंजुमा आंटी। अंजुमा को कोई लड़का परेशान कर रहा होता है। ये देख के जो जोक होता है वो छुप के उन दोनों को देखने लग जाता है। वो सोच रहा होता है कि एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, पर वो लड़का नशे में होता है, उधर उधर छूने लग जाता है। फिर इसको पता चलता है कि ये बदसूरत सा लड़का जो है अंजुमा के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल कर चुका है। एंड इसकी आंटी अंजुमा काफी अच्छी है, इसलिए ये सोचता है इसकी हेल्प करूंगा। तो ये वापस जाता है अपने गेट की तरफ, जोर से उसको बंद करता है। इसकी आवाज इतनी तेज थी कि उनको पता चल जाता है। एंड वो जब नीचे उतरता है तब भी अपने कदम बहुत जोर जोर से रखता है ताकि उनको पता चल जाए कि कोई आ रहा है, वो वहाँ से भाग जाए। ऐसा ही होता है। वो लड़का अंजुमा को छोड़ के वहाँ से भाग जाता है। वो अंजुमा के पास जाता है, बोलता है अंजुमा तुम यहाँ पर इतनी लेट क्या कर रही हो? अंजुमा उसको बोलती है मैं तो बस वापस ही जा रही थी। वो बोलती है मैं तो बस ऐसे ही घूमने आई थी, मैं बस वापस जा रही हूँ। लड़का बोलता है मुझे भी कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ। फिर वो भागा भागा जाता है पार्क के पास। पार्क में हमें दिखाई जाती है यूरा जो की कुछ अजीब सा महसूस कर रही होती है। हाय यूरा, क्या वो सच में प्लेग्राउंड में होगी? वो इधर उधर देखता है लेकिन वो जा चुकी होती है। वो सोचता है कि मैं भी कितना बेवकूफ हूँ कि एक नोटबुक पर विश्वास कर रहा था। एंड वो फिर वापस घर जाता है। वो घर पहुंचता है, नोटबुक को खोलता है, देखता है कि क्या प्रॉब्लम हो गई। तो उसको पता चलता है एक स्पेशल रूल के बारे में जो ये कहता है कि अगर तुम उस लड़की से नहीं मिलते हो जिसका नाम तुमने इसके अंदर लिखा है 10 मिनट के अंदर अंदर, तो इस नोटबुक का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। वो बोलता है कि क्या ये रूल यहाँ पर पहले था? ओह शिट यार। कट गया चूहिया।
एंड फिर उसको रियलाइज होता है कि शायद से अंजुमा की वजह से 10 मिनट ऑलरेडी बीत चुके थे। फिर वो बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे इस नोटबुक का टेस्ट तो जरूर से करना ही है। नेक्स्ट डे वो पब्लिक प्लेस के अंदर होता है, पर उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है कि काश जोर जोर से हवाएं चलने लगे। इवन वो सीढ़ियों पर जाकर वेट करता है कि काश उसे कुछ दिख जाए, लेकिन सारी की सारी लड़कियां पूरी सेफ्टी के साथ आई थी। तो वो थक हार के वापस से अपने घर चला जाता है। लेकिन जब अपने घर जाता है तो बिल्डिंग के गेट पर उसको मिल जाती है फिर से अंजुमा आंटी। तो इस बार वो अंजुमा आंटी के पीछे पीछे जाता है। आंटी आगे आगे वो पीछे पीछे, आंटी आगे आगे वो पीछे पीछे, एंड फाइनली उसको दिखती है वही चीज जो कि वो सुबह से ढूंढ रहा था। वो फटाफट से घर जाता है, अपनी किताब निकालता है बैग में से, उसके ऊपर लिखने लग जाता है अंजुमा आंटी के बारे में। लिखने के बाद वो गेट की तरफ देख रहा होता है, तभी गेट पर आ जाती है अंजुमा आंटी। अंजुमा आंटी उसे बोलते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर अंजुमा आंटी अंदर आ जाती है, सोफे पे बैठते हैं, कुछ बातें करने स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद जोक उनसे पूछता है कि एक्चुअली में आप यहाँ पर क्या करने आई हो। इससे पहले कि वो कुछ बोले वो मनी मन सोच रहा होता है कि क्या बुक का असर स्टार्ट होने लगा, क्या हम इसको यही करने वाले हैं, यही सोफे पे। तभी आंटी बोलती है कि कहीं तुमने कल रात कुछ देखा तो नहीं। कल रात? फिर वो मनी मन सोचता है कि ये उस बारे में था क्या। अंजुमा आंटी उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे बता सकते हो। फिर वो आंटी को बता देता है कि हाँ उसने सब देख लिया था। पर अंजुमा आंटी उसे बोलती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी एंड वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। फिर वो जोक को बताती है कि जो जोंग हू है ना, वो लड़का जिसके साथ वो उस रात लगी हुई थी, वो उन्हीं की बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट वाले कमरे में रहता है। कि अक्सर उसी लड़के के लिए, जोंग हू के लिए वो खाना वगैरह लेके जाया करती थी एंड इस चीज को वो जो है प्यार समझ बैठा था। एंड वो जो जोंग हू है उसकी शक्ल तो बेकार है ही, साथ ही साथ उसका मूड भी हमेशा बेकार रहता था, वो हमेशा दुखी रहता था। तो एक दिन अंजुमा आंटी से बोलते हैं कि तुम हमेशा बेकार मूड के अंदर रहते हो, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूंगी। जोंगू बोलता है कि क्या तुम सच में मेरी बात सुनोगी। अंजुमा आंटी बोलती है हाँ। तो जोंगू से बोलता है कि मैंने कभी भी किसी वुमेन का हाथ नहीं पकड़ा है, क्या आप मुझे अपना हाथ पकड़ने दोगी। पर मैं आपको बता दूं यहाँ पर हाथ की बात बिल्कुल भी नहीं हो रही। राजा जी। फिर अंजुमा आंटी बोलती है वो मेरी बेवकूफी थी, वो मेरे सामने रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, तो मैंने उसको परमिशन दे दी। लेकिन जो जुंगू था वो थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो अपना आपा खो बैठता है। भाई वो शुरू हो जाता है, बीच में तो वो स्पाइडरमैन बन जाता है। लेकिन अंजुमा आंटी भी मना नहीं कर रही थी, भाई ये भी कम नहीं है। लेकिन अंजुमा आंटी इस इंसिडेंट के अंदर थोड़ी सी लकी थी, क्योंकि जो हमारा लड़का है जोंगू वो थोड़ा सा नौ से किया है, उसको आता नहीं था कुछ भी करना, तो वो करता जरूर है लेकिन सब कुछ बाहर निकल जाता है। एंड जैसे ही वो बाहर निकलता है सब कुछ खत्म करके फटाफट से अंजुमा आंटी वहाँ से निकल जाती है एंड उसके बाद वो आर्मी में चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो आर्मी से डिस्चार्ज हुआ तो वो फटाफट से आया अंजुमा आंटी को ढूंढते हुए। अब अंजुमा आंटी को कुछ नहीं पता कि वो क्या करे, तो हमारा जोक आंटी को बोलता है आपके लिए जरूर ये मुश्किल रहा होगा। आंटी बोलती है कि जोंगू बोलता रहता है कि हमने वो करा है लेकिन हमने नहीं करा, ये सच नहीं है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम ये बात मेरे हस्बैंड को मत बताना। लेकिन ये कैसी रिक्वेस्ट है भाई। फिर आंटी थैंक यू बोल के जाने लगती है। जोक सोचता है कि क्या ये ऐसे खत्म होने वाला है। तभी आंटी रुकती है, वो बोलते हैं कि तुम क्या अच्छे से खाना खा रहे हो। फिर वो बोलता है कि हाँ मैं ऐसा उल्टा उल्टा कुछ खा ही लेता हूँ। फिर आंटी बोलती है नेक्स्ट टाइम जब मैं तुम्हारे घर पर आऊंगी ना तो मैं खाना बनाऊंगी, मुझे जरूर से बोलना। ऐसा बोल के वो वहाँ से चली जाती है एंड जोक को कुछ भी नहीं मिलता। ये सब खत्म होने के बाद वो शाम को वो पार्क में जाकर बैठ जाता है। वो सोच रहा होता है कि क्या कुछ चेंज होता अगर मैं और भी ज्यादा देखता। एंड तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो हमेशा शाम को उसको मिलती है। वो लड़की उसके सामने से जाती है एंड वो उसी को देख रहा होता है। तभी उस लड़की का सूलेस खुल जाता है एंड वो झुककर उस सूलेस को बांधने लगती है। एंड हमारा जोक फुल फोकस के साथ सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। वो उसको देखकर ये सोच रहा था कि इसकी ड्रेस के आर पार तो मुझे सब दिख रहा है, क्या इसको काउंट करा जाएगा। लेकिन वो लड़की जोक को देख लेती है एंड वो जोक को जाकर कन्फ्रंट करती है कि तुम क्या देख रहे थे। एंड जोक क्या पसीने छूट जाते, वो बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था। वो लड़की बोलती है तुम रोज यहाँ पर आकर मुझे घूरते हो, क्या तुम्हें ऐसा करना अच्छा लगता है। ये सुन के जोक को शौक लग जाता है। वो बोलता है क्या मतलब। वो लड़की बोलती है तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा, ये बहुत ऑब्वियस है। जोक यहाँ पर अपनी गलती मान लेता है और उसको सॉरी बोलता है। पर वो ये भी बोलता है कि मेरे कोई बैड इंटेंशन नहीं थे, मैं सिर्फ इसलिए देखता था क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्रीटी हो। फर्स्ट टाइम जब मैं पार्क में आया था तो मैं सिर्फ हवा लेने आया था, लेकिन तुम उस टाइम वहाँ पर थी एंड जैसे मैंने तुम्हें देखा मेरा सारा का सारा स्ट्रेस चला गया। लड़की बोलती है क्या तुम्हारा स्ट्रेस चला गया सिर्फ मुझे देखने से। तो बोलता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। पढ़ाई की वजह से मेरा जितना भी स्ट्रेस था ना वो सब एक साथ चला गया। तो लड़की बोलती है तुम क्या पढ़ते हो।
वो बोलते हैं मैं सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, पर वो बोलते हैं एनीवेज आई एम रियली सॉरी, एंड वहाँ से भाग जाता है। एंड लड़की वहीं खड़े खड़े उसको देखती रह जाती है। फिर वो जाकर पार्क में बैठ जाते हैं, रात भी हो चुकी होती है। वहीं पर आ जाती है हायूरा, लेकिन हायूरा ने पूरी जीन्स पहनी होती है। वो आकर उसके पास बैठती है, उसको ऑफिस की बातें बताती है कि भाई ऑफिस में मेरे साथ आज ये हुआ वो हुआ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मुझे ड्रिंक करना है। एंड हमारा लड़का क्योंकि सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यानी कि वो बेरोजगार है, ये बात लड़की को पता है। लड़की अपना कार्ड देती है उसे, वो फटाफट से उसका कार्ड लेता है, फटाफट से बियर ले आता है। एंड जब वो ड्रिंक कर रहे होते हैं तो उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि इसने तो पूरे कपड़े पहने हैं, कोई तरीका नहीं है वो देखने का। तभी यूरा उससे बोलते हैं कि तुम अपना खाना कैसे मैनेज करते हो। वो बोलता है मैं खा लेता हूँ इधर उधर से। फिर वो सोचता है मन ही मन में कि लड़की हमेशा खाने के बारे में क्यों बात करती है। फिर यूरा उसे बोलती है तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए खाना बना सकती हूँ। जो कुछ बोलता है तुम्हें खाना बनाना आता है। यूरा उसे बोलती है ऑब्वियसली। जो कुछ बोलता है कि हाँ ये सही रहेगा, तुम मिले अगर खाना बना दोगी तो। फिर रात खत्म होती है, अगला दिन स्टार्ट होता है। अगले दिन फिर से वो स्टडी से जा रहा होता है अपने घर दोबारा, उसको गेट पर फिर से मिल जाती है अंजुमा आंटी। अंजुमा आंटी उसे बोलती है क्या तुम बहुत ज्यादा पढ़े हो आज। हाँ मैं काफी पढ़ लिया, पर मैं इसलिए जल्दी आ गया क्योंकि आज गर्मी बहुत ज्यादा है ना। वो बोलती है हाँ आज गर्मी तो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है अंजुमा आंटी को पता है कि इसके बस की नहीं सिविल एग्जाम। अंजुमा आंटी फिर से स्टेज पे जा रही होती है लास्ट टाइम की तरह ही, एंड जो सोच रहा होता है मैं फिर से आंटी को देख लूंगा, लेकिन आंटी को पता है इसके बारे में। आंटी इसको बोलती है तुम आगे चलो। फिर अंजुमा आंटी अपने गेट पर पहुंच जाती है, उसको बोलती है कि ठीक है बाद में मिलते हैं। वो बोलता है ठीक है बाद में मिलते हैं, लेकिन तभी उसको याद आता है कि अंजुमा आंटी ने उससे बोला था कि वो उसके लिए खाना बना सकती है। तो वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप आज मेरे लिए खाना बना दो ना। पर अंजुमा आंटी तो काफी अच्छी है, अंजुमा आंटी मान जाती है। इतनी गर्मी में भी वो जोक के लिए खाना बनाती है। एंड जोक भाई दूसरी तरह से ही मेहनत कर रहा होता है। वो पंखा उठा के लेके आता है अंजुमा के पास। वो बोलता है कि आपको गर्मी लग रही होगी ना, मैं पंखा चला देता हूँ। एंड पंखा चला देता है ना, आप समझ गए होंगे वो क्यों पंखा चला रहा है। एंड पंखा चला के वो खुद जमीन पे बैठ जाता है इस आस में कि कुछ दिख जाएगा, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा होता, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो थोड़ा और आगे जाएगा। एंड वो भाई मकड़ी बन के धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। वो फ्लोर पर लेट जाता है बिल्कुल, एंड बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ता है चोर की तरह। एंड इसका ये प्लान कामयाब भी होता है क्योंकि उसको दिख भी जाती है, लेकिन अंजुमा आंटी उसको पकड़ लेती है ये सब करते हुए। अंजुमा आंटी बोलते तुम ये क्या कर रहे थे, एंड वो वहां से जाने लगती है। लेकिन जब अंजुमा आंटी जा रही होती है ना, वो फटाफट से जाता है अपनी नोटबुक के पास, नोटबुक निकाल लेता है। एंड इस बार वो अपना कोई भी चांस मिस नहीं करना चाहता। वो लिटरली झुक के बुक से भीख मांगता है कि प्लीज इस बार उसे बचा ले। एंड फिर वो अपनी पूरी की पूरी कहानी नोटबुक में लिखता है। वो कहता है कि अगर इस बार बात नहीं बनी तो मुझे अपना घर ही बदलना पड़ेगा। थोड़ी देर वो वेट करता है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा होता। फिर वो सोचता है कि फक मैं तो गया काम से। तभी वो सोचता है कि क्या मैं एक बुक से ट्रिक हो गया, लेकिन तभी गेट पर आ जाती है अंजुमा आंटी। अंजुमा आंटी बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसे होगे, पर क्योंकि हम नेबर से तो मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। जो बोलता है कि हाँ बिल्कुल आंटी अंदर आइए, बैठ के बात करते हैं। वो तो चाहता ही है कि वो अंदर आए। अंजुमा आंटी उसे बोलती है जोक तुमने ये क्यों करा। जोक बोलता है अंजुमा आई एम रियली सॉरी। अंजुमा आंटी से बोलती है क्या तुम मुझे किसी और लड़की की तरह समझते हो, लेकिन जोक के दिमाग में चल रहा होता है रूल नंबर 6। जोक बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि बाकी लड़कियां भी आपके जितनी खूबसूरत हैं। ये सुनकर अंजुमा आंटी बोलती है क्या इसका क्या मतलब है। जोक बोलता है कि मुझे पता है इस तरह का थॉट्स नहीं आने चाहिए, लेकिन जब भी मैं आपको देखता हूँ, ये बोल के वो खड़ा हो जाता है। आंटी बोलती है जब भी तुम मुझे देखते हो उसके आगे क्या। वो खड़े होके ना भाई आंटी के पास जाके बैठ जाता है एंड बोलता है जब भी मैं तुम्हें कुछ देखता हूँ मेरे को कुछ होने लगता है, मुझे लगता है तुम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो। अंजुमा आंटी बोलती है तुमने कहा कि मैं अट्रैक्टिव हूँ। जो जब ये सुनता है तो वो सोचने लगता है कि शायद से ये इसलिए हो रहा है क्योंकि नोटबुक ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। एंड फिर जोक अपनी लिमिट्स को पुश करता है, अपना हाथ उसकी जांग पर रख देता है एंड बोलता है मैं हमेशा से चाहता था कि तुम एक बार मेरे को हक दो नहीं हक दो। अंजुमा आंटी बोलते नहीं हम ये नहीं कर सकते, मैं ऑलरेडी। एंड इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस कंप्लीट करे, जोक भाई साहब ऑल्दो अंजुमा आंटी थोड़ा थोड़ा मना कर रही होती है, लेकिन जोक बोलता है कि वो उतना भी रेजिस्ट नहीं कर रही है, यानी कहीं ना कहीं वो नेटफ्लिक्स एंड चिल करना चाहती है। एंड उसके बाद वो करते हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल। एंड वो इतना करते हैं भाई, बहुत करते हैं। मैं तो थक गई भाई साहब, लिटरली बहुत ज्यादा करते हैं। ये सब स्टार्ट होता है चैप्टर 6 में, खत्म होता है चैप्टर 8 में। नेटफ्लिक्स एंड चिल हो जाने के बाद अंजुमा आंटी वहाँ से जाने लगती हैं। जो कुछ रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बोलती है लगता है मैं पागल हो गई हूँ, मुझे नहीं पता मैंने ये कैसे होने दिया, पर मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि प्लीज इसे एक सीक्रेट रखना। और फिर वो गेट बंद करके वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से चली जाती है तो जोक को पता चलता है रूल नंबर 7 के बारे में, जो कि हम डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड में, जो कि तब आएगा जब आप इसका लाइक कंप्लीट कर दोगे। इस वीडियो का लाइक है मैं 69 लाइक्स का। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी है तो मैंने एक गाना भी बनाया अंजुमा आंटी के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर लो।